केवल बातों से कुछ नहीं होगा कि हम बातें बड़ी बड़ी बोले, लेकिन जब एक्चुअल जो करने की बारी आती है उसमें हम तो भूल गए जी, हमारे से तो कमी है साथी, नए नए साथी जो आते हैं वो सक्रिय हो, तभी तो आरसीएम चलेगा ना। ज्वाइन हुआ छोड़ दिया, ज्वाइन हुआ छोड़ दिया, ज्वाइन हुआ छोड़ दिया, ये कौन सा तरीका है यार? ये क्यों हमें डाइजेस्ट हो रहा है? क्यों हम इसको स्वीकार करके बैठे रहे? ये अपने आप से सवाल पूछिए साथियों कि आपके 100 ज्वाइनिंग होकर 90 बैठ जाती है, 95 बैठ जाती है, 98 बैठ जाती है, और हम उस विषय में कोई गहन चिंतन मनन ही नहीं कर रहे कि आरसीएम खराब है, आप खराब हो, प्रोडक्ट खराब है। दिक्कत क्या है? दिक्कत है हमारे सिस्टम की, कि हम बता ही नहीं रहे उनको ठीक से, आरसीएम ही ठीक से नहीं बता रहे। कहीं भी खड़े खड़े बता दिया, ज्वाइन करवा लिया और अपना टारगेट पूरा कर लिया। तो हम ये आपको बता रहे हैं, उनको सुनो ना बातों को, आपको सिस्टम दे रहे हैं, आप उनको पकड़ो ना बातों को। कोई लॉजिक होगा ना, कोई चीजें ढूंढ की लाई जाती है कि क्या करना चाहिए, तो यूएलपी क्विक सिस्टम लाए। तो आरसीएम बताने का तरीका बदलो पहले। अब इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप ठीक कर रहे हैं कि अच्छा गलत कर रहे हैं? बताइए, सोचिए ना आप। जब आपको इतना कोई मजबूत तरीका दिया जाता है तो क्यों नहीं जिंदगी का सारा एकदम लगा दे इस पे कि सारे सेवा केंद्र अच्छे होंगे, यूएलपी क्विक होंगे, बढ़िया बढ़िया तरीके से आरसीएम बताया जाएगा, ग्रोथ ही ग्रोथ है। कहाँ दिक्कत है ग्रोथ में? अब तो चलो एक स्टेप पूरा हुआ कि यूएलपी क्विक के माध्यम से बताया, फिर उसका खरीदी कराई बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ पूरा एकदम बढ़िया वातावरण में अच्छे प्रोडक्ट की तारीफ की, तो गदगद हो जाता है इंसान। आप ही सुनाते हो कि हमने जब ऐसे किया तो 7,000 का ले लिया, 4,000 का ले लिया, प्रसन्न हो गया, एक्टिव हो गया। तो हो रहा है ना, तरीका मिल गया ना। अभी जब तरीका मिल गया तो इस्तेमाल करने के लिए कौन सी डोज चाहिए फिर? क्यों नहीं हम हमारी टीम में पूरा इसको लगाने में पूरा जुट जाए कि हमारा तो पूरे सिस्टम में कोई कर तो दे दूसरे तरीके से खरीदे, बिना यूएलपी क्विक के कोई दिखा तो दो। ऐसा हो नहीं सकता मेरी टीम में। और बिना वेलकम मीटिंग के कोई रह तो जाए। कैसे एक्टिव नहीं होंगे बताइए ना। अब इन चीजों को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते, या आधा अधूरा नहीं कर सकते, या कमजोर तरीके से नहीं कर सकते। ये आपको स्ट्रोंग तरीके से करनी हुई। बहुत हर चीज को उस भाव से कि मुझे दुनिया बदलनी है, मुझे मेरी रॉयल्टी नहीं चाहिए, मुझे दुनिया बदलनी है, मुझे उस तरीके से काम करना है कि पूरी दुनिया को आरसीएम समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरे काम में कोई दोष नहीं। तो आपको डिजाइने करके दी जा रही सारी चीजें साथियों। आपको, आप कितने खुशकिस्मत वाले हैं कि आपको न प्रोडक्ट बनाने न कुछ करना, और एजुकेशन का पूरा सिस्टम डेवलप करके और आपके साथ दिन रात बातचीत करके आपको इतना मिल रहा है, आप लेने में इतनी कमी क्यों रखते हैं? अभी आप इस चीज को थोड़ा दिल से सोचिए। आप आज तो जगना पड़ेगा साथी। मैं अंदर से बहुत ज्यादा वो हो गया हूं कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या ऐसी बुराई है, मेरे अंदर क्या कमी है, मैं क्या किसी का बिगाड़ना चाह रहा हूँ कि मेरी बात को कोई वजन क्यों नहीं दे पा रहा है? साथियों, मेरे दिमाग में इससे कम सोच नहीं आती। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं आपको कोई बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे इस भारत को बदलना है। इससे कम मेरे दिमाग में नहीं आता है। सही बोल रहा हूं मैं। और उसी लेवल से ही सारे विचार आते हैं, उसी तरीके से वो कैलकुलेशन वही चलती है, वो फ्यूचर कैसे होगा, ठीक कैसे होगा। और हम किसी भी स्तर पे जाने के लिए तैयार है। वो एक कहावत होती है ना कि कोई जान भी ले लो, लेकिन वो तो जान लेने से तो कुछ होगा नहीं।
तो वो तो कहावत है। लेकिन वाकई में मैं तैयार हूं किसी भी हद तक के लिए। पर आज तो मैं आपका सहयोग तो मांगूंगा। और हद मतलब वो जो कहते हैं ना, एक आखिरी हद तक मांगूंगा। चाहे मुझे आप जो बोलो मैं वो करूंगा। लेकिन मैं इतने पावरफुल विचार को मैं वेस्ट नहीं जाने दे सकता। इतना परमात्मा ने जो रास्ता दिया है, मैं मैं नहीं छोड़ सकता उसे। ऐसे बस आपको समझ लेना है कि हर पॉइंट में क्या डिजाइन की गई है ना, आप समझिए उस बात। और ये सारी चीजें बहुत इजी है। अब ये थर्ड बात जो आती है ना, ये आपके लिए कोई कठिनाइयां पैदा नहीं की गई है कि भाई आप कोई एमबीबीएस करके आओ, का आप इंजीनियरिंग करके आओ, का आप ऐसी बनाई गई है कि हर कोई आसानी से कर सके। हाँ, अब एक बार प्रैक्टिस तो करवानी पड़ेगी। प्रैक्टिस तो करवानी पड़ेगी, मेहनत तो फिर गुरुकुल शाखा का एक विचार आपको दिया गया। अब आप इन चीजों में देर मत लगाओ रहे, जो अभी करो, आज ही करो, और प्रायोरिटी से करो, और सब कुछ छोड़ो और बाकी का एक शपथ लो ना, संकल्प लो पक्का कि यही सिस्टम से आरसीएम चलेगा। ग्रोथ क्यों नहीं आएगी मुझे बता दीजिए कोई। और ग्रोथ के लिए क्या आपको गिनती करनी पड़ेगी मुझे बता दीजिए। हर चीज ऐसे, स्वयं की खरीद बहुत आसान चीजें दी गई कि हर महीने बढ़नी चाहिए। अब बढ़ोगे तो आपको कुछ जल संचय पे भी काम करने की इच्छा पैदा होगी। अब बढ़ानी नहीं है तो प्रोडक्टिव के ही पड़े रह जाते हैं, कोई चीजें ही काम करने की इच्छा ही नहीं है। पूरे घर में प्रोडक्ट ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बढ़ानी तो है ही नहीं ना। जो हो रहा है हो गया, और सब बस एक दूसरे के भरोसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो स्वयं की खरीद में हर महीने खरीद बढ़ाना है, हाथों हाथ बिल करना, कोई पता नहीं क्या क्या एडजस्टमेंट में लगे हुए हैं बिना मतलब के। तो हम तो रोक तो हम ही रहे हैं। तो सिंपल सिंपल पॉइंट दिए गए, 100% घर में प्रोडक्ट आने चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम को आप सिखाओ। तो ये हर चीजें आसानी से और आपको करने लायक दी गई है। चौथा जो ये ग्रुप शिक्षा है, अब इसके बारे में तो क्या ही कहें हम। भगवान मालिक कोई गलत चीज मांग ली हो, जैसे कि मैंने एक ग्रुप शिक्षा कह के, कोई चाहता ही नहीं है। मतलब आपको नहीं कह रहा हूं। इसलिए जो आप चाह रहे हो और जो साथ दे रहे हो, मैं आपके भरोसे इस प्रण को और आज पक्का करूंगा। हमें दुनिया बदलनी है। और जब तक केवल बातों से कुछ नहीं होगा, कि हम बातें बड़ी बड़ी बोले, लेकिन जब एक्चुअल जो करने की बारी आती है, उसमें हम तो भूल गए जी, हमारे से तो कमी है जी, ये नहीं चलेगा। आपको हर चीज, जितने भी ये पॉइंट है, हर चीज परफेक्टली आपके, चाहे ऑनलाइन की खरीदे तो आपकी टीम का हर साथी को आनी चाहिए। आप गुरुकुल शाखा खोल खोल के सिखाइए सबको।